हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी पॉलिटेक में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम यूपी बोर्ड का क्लास 12th का जो कि केमिस्ट्री का होगा, यानी कि केमिस्ट्री का आज हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि क्लास 12 क्योंकि 2023 का पेपर एग्ज़ाम हो गया आपका, एंड 2024 के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इसमें से क्या हटा दिया गया है और क्या उसमें ऐड कर दिया गया है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको जो आपका पुराना वाला सिलेबस जो था उसको आपका पूरा 100% कर दिया गया है, यानी कि जो कोरोना टाइम पर 30% लेस किया था उस 30% को फिर से ऐड कर दिया गया है और पूरा 100% आपका सिलेबस कर दिया गया है। चलिए आइए इसको देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या-क्या पार्ट आपको पढ़ने हैं, क्या-क्या चैप्टर आपको पढ़ने हैं, वो हम आज बेसिक से देख लेते हैं। और एंड नेक्स्ट डे आपकी इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, केमिस्ट्री की और फिज़िक्स की एंड मैथ की। तीनों की आपको इसी चैनल पे आपको क्लासेस मिलेगी, वो भी बेसिक नॉलेज के साथ। तो आपको आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आप ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। आइए सबसे पहले क्रोम में देखते हैं। क्रोम खोलने के बाद यूपी बोर्ड सर्च करेंगे। यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड हमारा आ गया है ऊपर। यूपी बोर्ड में ऊपर ही लिखा है सिलेबस, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। सिलेबस वाले पे आपको क्लिक करना है इस पर। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और सिलेबस हम आज केमिस्ट्री का देखने वाले थे, तो आज हम केमिस्ट्री का ओपन कर लेते हैं। हमारा क्लास 12 का हो गया। देखिए आपको दिख रहा होगा 2023-2024 सेशन में। तो हमारा केमिस्ट्री इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है केमिस्ट्री। आई थिंक सो केमिस्ट्री 152 पर है, तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो टाइम लेगा दोस्तों। अभी ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, आइए इसको देख लेते हैं। हाँ, तो ये मेरा केमिस्ट्री का आपको देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है इसको। और सिलेबस आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा कि विषय रसायन विज्ञान एंड क्लास 12 प्रश्न पत्र परियोजना ये हमें बताई गई कि किस तरीके से आपका पेपर बनता है वो, और किस तरीके से आपका आता है। बहुविकल्पी प्रश्न आपके खा गा ढा व चा में आते हैं, जो कि 6 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 में ये होंगे, 2 अंक के हो सकते हैं, 2 अंक के, 2 3 अंक के, 4 अंक के, इस तरीके से पूछे हैं। तो हमें सिलेबस डिस्कस करना है, तो सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपका पेपर आपको पता है 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें लिखा है 3 घंटा आपका टाइम है, 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपके चैप्टर्स हैं। कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला बिलियन चैप्टर है, देन विद्युत, बलगति, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजक यौगिक, हेलो एल्किन एंड हेलोएरीन, एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और ये अल्कोहल ईथर हो गया आपका, एमीन एंड जैव अणु। ये इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं चैप्टर्स। तो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर 8 नंबर का पूछा जाता है, जो कि बिलियन है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर हमारा पूछा जाता है वैद्युत रसायन, जो कि 7 नंबर का आता है पेपर में। रासायनिक बलगति 7 नंबर की आती है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व हमारे 8 नंबर का है। इसमें कितने का, 8 का, ये 6 का, सॉरी। तो टोटल मिला के इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ, या तो आप सीधे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका टोटल 70 नंबर का पेपर आता है। इसमें आपको दिख रहा होगा आपका ये टोटल 70 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपके 100 मार्क्स का पेपर वैसे मान लिया था, जिसमें 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में मिलते हैं, यानी कि आपके कॉलेज से इंटरनल प्रैक्टिकल होते हैं। और 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है।
17 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए कितने लाने होते हैं? 23। पर हम पास होने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, हम इसमें टॉप यानी 90% से ऊपर पाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर हम तो आपको पूरा 100% पढ़ाएंगे यहाँ से। आप कितना अगेन गेन कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। सो आई थिंक आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा ही मिलेगी नॉलेज। देखिए बिलियन चैप्टर आ गया। सबसे पहले बिलियन चैप्टर में देख लेते हैं। बिलियनों के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बिलियन बने बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलेयता, ठोस विलयन, अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक यानी उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशर दाब। यानी कि जितनी भी पहले डेफिनेशन थी, हिमांक का अवनमन, पराशर दाब, अणु संख्या गुणधर्म, वो सारी चीज़ें वही हैं सेम, यानी कोई लेस नहीं किया गया है इस चैप्टर में से। ठीक है, अगला चैप्टर देख लीजिए। अगला चैप्टर में से भी यही वैद्युत रसायन आपको बताया गया है, ऑक्सीकरण अवस्था बताई गई है, अब चयन अभिक्रिया एंड विद्युत अपवर्तनीय विलयनों को चालकत्व। इसमें आपको सेल पढ़ना होगा, ईएमएफ पढ़ना होगा, ठीक है, और सेल के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। गिब्स ऊर्जा और ईएमएफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पूरा चैप्टर ओवरऑल 7 नंबर का आता है आपका पेपर में, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी है। तो रासायनिक बलगति आ गया है। रासायनिक बलगति में से भी आपके 5 नंबर का मैक्सिमम पूछ लिया जाता है, वैसे 7 नंबर इसमें लिखा है, ऐसे 5 नंबर का आपका पेपर में आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। तो आप जो भी हैं वो सेम पुराने वाला ही है, इसमें भी शून्य कोटि की अभिक्रिया और फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि भी दिखाई गई है। केवल और केवल आपको क्या पढ़ना है, इसमें लिखा हुआ है देखो, समांकित वेग समीकरण, अर्धायुकाल एंड केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आपको पढ़ना है, केवल शून्य। और तो हम केवल शून्य कोटि की पढ़ाएंगे, उससे एक कोटि की और पढ़ा देंगे आपके लिए, ठीक है। आगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण, धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता एंड धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों की सामान्य प्रवृत्ति हैं, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी और क्या है इसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या एवं उत्प्रेरण गुण, चुंबकीय गुणधर्म, ये कि इंपॉर्टेंट है, अंतराकाशीय यौगिक एंड मिश्र धातु का बनना, K2Cr2O7 एंड KMnO4 का विरचन। इसमें से चैप्टर में से आपका कुछ नहीं लेस किया गया बेटा, सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड चैप्टर आ जाते हैं इसमें ही, यानी कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व, क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ना लेंथेनाइड तत्व, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी तत्वों को आपको पढ़ के जाना है। आगे उपसहसह संयोजन यौगिक आता है। उपसह संयोजन यौगिक फिर से वही कंपेयर कर दिया गया, इस बार आपका हटा दिया गया था, अब इसमें फिर से ऐड कर दिया गया है उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है। आपको वीबीटी एंड सीएफटी इसमें पढ़ाया जाएगा, आपको उपसह संयोजन यौगिक की संख्या पढ़नी पड़ेगी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हेलो एल्केन है, हेलो एरिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ये आपका वही चैप्टर है, सीखे। इसमें हेलो एलिन एंड हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ पढ़नी पड़ेगी आपको, भौतिक कोड, रासायनिक कोड, बाकी सब आपको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉन, फिनॉल एंड ईथर, अगला चैप्टर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहल पद्धति की विरचन विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीय एल्कोहल एवं तृतीय एल्कोहल के निर्जलन की क्रिया विधि आपको पढ़नी है, और मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग पढ़ने हैं, ठीक है। ये पेपर में पूछे जाते हैं मेथेनॉल एथेनॉल के उपयोग, सो आई थिंक आप याद रखेंगे। फिनॉल आपको पूछा जाता है पेपर में, फिनॉल आता है, ईथर भी आता है, आई थिंक फिनॉल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ईथर तो इतनी याद नहीं आता है, तो फिनॉल भी हम आपको पढ़ाएंगे सारी चीज़। इसमें भी आपकी जितने यानी कि जो भी आपके IUPAC नाम है और उनसे बनी क्रिया हैं, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो, ईथर हो गया, इनकी सभी सामान्य विधियाँ पूछा जाता है, यानी औद्योगिक विधि या प्रयोगशाला विधि आपकी बनाने को आता है, जिसमें डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे अभिक्रियाएँ आपकी आती हैं, ठीक है। इसमें आपका मेथिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एथिल एल्डिहाइड, सारी चीज़ इसमें आपके आते हैं, कीटोनिक प्रोसेस। एमीन आ जाता है चैप्टर, एमीन भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एमीन, एमीन आपको पढ़ना है। देखिए एमीन, एमीन में अरे देखिए एमीन देख लीजिए, एमीन में आपका पूछा जाएगा एमीन, एमीन के नाम, पद्धति, वर्गीकरण एवं विरचन की विधियाँ। एमीन जो कि NH2 होता है, एमीन आपके लिए पूछा जाएगा, रासायनिक गुणधर्म और द्वितीय एवं तृतीय एमिनो की पहचानें पूछी जाएंगी, ठीक है।
जैवडू चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैवडू में कार्बोहाइड्रेट्स और एल्डिहाइड प्रोटीन वगैरह के आपके इसमें पूछे जाते हैं। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च, पॉलीसैकेराइड जो भी होते हैं वो सभी इसी में आपके आते हैं। और प्रोटीन इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन आपके क्वेश्चन में पेपर में आता है। विटामिन के वर्गीकरण पूछा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए में भी अंतर आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें पेप्टाइड की डेफिनेशन आती है। तो सारी निर्माण विधियाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो प्रयोगात्मक परीक्षा आपको आपके कॉलेज में बता दी जाएगी, इसमें से क्या क्या आते हैं। ठीक है, गुणात्मक और ये सभी चीज़ आपकी प्रैक्टिकल में पूछी जाती हैं, जो कि पूरे 30 नंबर का मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल। ये आपका आगे दिखाया गया है इसी तरीके से। ये क्या है, पाठ्यक्रम बाह्य परीक्षक यानी कि जो बाहर में होती है उन्हीं को बताया गया है। तो ये आपका था पूरा सिलेबस। ठीक है, तो आपको इस तरह ये आपका सिलेबस था आपका केमिस्ट्री का। ओवरऑल आपके चैप्टर्स जो भी हैं वो वही रहेंगे चैप्टर। तो 70 मार्क्स का आपको बेहतरीन तैयारी इस चैनल से मिलेगी और बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे। जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट में लिख देना। और नेक्स्ट वीडियो आपकी इस चैप्टर की हम जो चालू करने वाले हैं वो रासायनिक बलगति से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक है, आपके ना कोई डाउट रहेंगे, और डाउट होंगे भी तो आप हमसे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रासायनिक बलगति हम नया लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक बलगति। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।